ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय, जिसमें भगवान की विभूति शक्तियों के बारे में बताया गया है, उसका श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 21 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 22 का श्रवण करेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं श्लोक संख्या 22 का। 21 में क्या था, जिसमें भगवान कह रहे थे कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों में मैं सूर्य हूँ, और मरुतों हवाओं में मैं मरीचि हूँ, और नक्षत्रों में मैं कौन हूँ, चंद्रमा हूँ। इतना श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया। और आज क्या कह रहे हैं कि देखो, वेदों में मैं कौन सा वेद हूँ और इंद्रियों में मैं कौन सी इंद्रिय हूँ। ये सब बातें आज अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। तो आइए श्लोक संख्या 22। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानां अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानां अस्मि चेतना। अब देखिए क्या बता रहे, वेदानां सामवेदः अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। वेद 4 हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए चारों वेदों में कौन सा वेद कहा भगवान ने कि मैं हूँ सामवेद, जिसमें संगीत विद्या के बारे में बताया गया है, वो सामवेद है। तो कह रहे मैं सामवेद हूँ। फिर कह रहे देवानाम अस्मि वासवः। वासवः होता है स्वर्ग का राजा इंद्र। कह रहे देवताओं में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। फिर कहते हैं इंद्रियाणां मनः चास्मि। कह रहे इंद्रियों में मैं मन हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ। फिर कहते हैं भूतानाम अस्मि चेतना। भाई भूतानाम, इन सब प्राणियों में, क्योंकि हम जितने भी प्राणी पंचभूतों से मिलकर बने हैं। पंचभूत अर्थात पंच तत्व, वो कौन से पंच तत्व हैं? पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और तेज। इन पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, इसीलिए हमें पंचभूत कहा जाता है। क्योंकि हो सकता है किसी को नहीं पता हो, तो इसलिए अब मैं आपको दोबारा से फिर बता देती हूँ। पंच तत्व हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है, और अंत में देखिए उन्हीं में समा जाता है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे शरीर मिलकर बना है। अंत में पृथ्वी अर्थात मिट्टी, मिट्टी में हमारी मिट्टी मिल जाती है। आकाश होता है खुला पोर्शन, क्योंकि हमारी हड्डियों के बीच में जो खुला पोर्शन है उसे आकाश बोलते हैं। तो वो आकाश में मिल जाता है, जिसे हम आकाश कहते हैं। ये सारा खुला पोर्शन है, बिल्कुल खाली है, खाली है आकाश। तो जो आकाश है वो आकाश में मिल जाता है, पृथ्वी में मिल गई, आकाश में मिल गया। वायु ये प्राण तत्व है। जब ये निकल जाता है, प्राण तत्व से हम बोलते हैं, जब ये प्राण तत्व निकल जाता है तो वायु शरीर से निकल गई। अब उसके बाद जल क्या है? हमारे शरीर को अंत में जो हमारी हड्डियां हैं उन्हें आस्था के अनुसार नदियों में प्रवाहित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो हड्डियां हैं वो जल का ही रूप हैं, तो वो जल का रूप जल में चला जाता है। फिर रहा तेज हमारी आँखों में, सूर्य से ये तेज निकल जाता है। जैसे ही वायु निकलती है वैसे ही तेज निकल जाता है शरीर से। तो हमारा शरीर इन पंचभूतों से मिलकर बना है और एंड में इन पंचभूतों में मिल जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखो, इन पंचभूतों में जो ये आत्मा है ना, ये जो चेतना शक्ति है, ये मैं हूँ। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए वेदों में तो मैं सामवेद हूँ, और देवों में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। फिर कहा इंद्रियों में मैं मन हूँ। फिर कह रहे हैं कि देखो, जो ये समस्त जीव हैं, इन सब में जो चेतना है, जो प्राणवायु है, वो मैं हूँ। पदार्थ और जीव में क्या है? अंतर है। पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं है। पदार्थ में क्या हमारे समान चेतना है? नहीं। इसलिए पदार्थ में और जीव में अंतर है। पदार्थ में चेतना नहीं होती, हम जीव हैं तो हमारे अंदर क्या है? चेतना है। इसीलिए ये चेतना क्या है? ये वायु, प्राण वायु, आत्मा क्या? ये शाश्वत है।
ये क्या है, शाश्वत है। और पदार्थ के संयोग से चेतना कभी उत्पन्न नहीं होती, न हो सकती है, न की जा सकती है। तो आज हमने श्लोक संख्या 22 का श्रवण किया, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, और देवताओं में मैं इंद्र हूँ, और सभी समस्त जो जीव हैं उनमें मैं चेतना शक्ति हूँ, मैं प्राणवायु हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया। तो आज हमने 22 का श्रवण किया, कल हम श्लोक संख्या 23 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद साधु।